डेफिनेशन देखेंगे स्पेसिफिक मास और मास डेंसिटी। देखिए न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, आप लोगों को ध्यान होगा, व्हाट इज द न्यूटन सेकंड लॉ? F इज इक्वल टू एम ए, है ना। जो फोर्स होता है वो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे ये जो मास होता है, इस मास की हम लोग बात कर रहे हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं द्रव्यमान। ओके, ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है ये वजन से अलग होता है, राइट। तो मास डेंसिटी क्या होती है? मास डेंसिटी किसी भी फ्लूइड की होती है, मास डेंसिटी होती है विच इट पजेस पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान घनत्व कह सकते हो, संहति घनत्व कह सकते हो, या सिंपल घनत्व कह सकते हो। हम जब भी घनत्व की बात करेंगे ना, तो हम हमेशा मास डेंसिटी की बात करेंगे। ओके, तो प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम कहते हैं द्रव्यमान घनत्व। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है इसकी इकाई। इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई है, आप देखो, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये याद रखना है आपको। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? रो से। ये जो पी जैसा दिख रहा है ना, ये पी नहीं है, ये क्या है? रो। ये ग्रीक अल्फाबेट है, रो। इसको ऐसे बनाना है, पीछे से स्टार्ट करना है और ऐसे करके छोटा सा डंडी आगे बढ़ा देना है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व होता है दैट इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेटा आपको याद रखना है, ये बार बार आपको काम आएगा। पानी का घनत्व कितना होता है? पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, है ना। जब प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये द्रव की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा एक बार स्पष्ट समझ लेते हैं, इसके लिए मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, अगर एक हमने पार्टिकल लिया है, ये तरल पदार्थ है हमारा, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा पानी। ओके, अब इस पानी में आप देखिए कि ये इसके क्या है? अणु है। ओके, तो ये जो अणु हैं, ये एक इकाई आयतन के अंदर जितने अणु होंगे उसे हम इसका घनत्व कहेंगे। तो जब मान लो कि हमने अगर इसे गैस के ऊपर रख दिया, ये हमने नीचे यहाँ पे बर्नर लगाया, तो क्या होगा कि अब इसके जो पानी के जो अणु हैं ये दूर दूर जाएंगे, तो इसलिए इसका घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा, करेक्ट। तो टेम्परेचर बढ़ा, घनत्व घटा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये किसके केस में? तरल के केस में। ओके, उसी प्रकार से प्रेशर की अगर हम बात करेंगे, तो प्रेशर बढ़ाने पर पानी का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। प्रेशर कैसा होगा? ये इधर से दाब लगाया आपने, चारों तरफ से इसके ऊपर दाब लगाया, तो ये जो अणु है इसके, ये अणु पास पास आ जाएंगे, इसलिए इसका घनत्व बढ़ जाएगा। ओके, ठीक। तो ये हो गई हमारी मास डेंसिटी की बात। स्पेसिफिक वेट की बात करूं तो इट इज़ द वेट इट पजेस पर यूनिट वॉल्यूम। प्रति इकाई आयतन के भार को हम आपेक्षिक भार कहते हैं। आपेक्षिक भार और आयतन में अंतर समझने के लिए आपको न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसकी तरफ ध्यान देना होगा। F इज इक्वल टू एम ए। तो F, यहाँ पे F क्या है? ये बल है। M क्या है? द्रव्यमान है। और A क्या है? त्वरण है, जिसे हम हिंदी में त्वरण कहते हैं और इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जब हम किसी एक वस्तु की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, मुक्त पिंड चित्र बनाएंगे, तो इसके ऊपर क्या होगा? यहाँ से ये एक, इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, राइट। तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका वजन होगा mg। तो यहाँ देखो, ये न्यूटन का दूसरा नियम, ये न्यूटन का दूसरा नियम, और ये W इज इक्वल टू mg। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो हमें कहाँ से मिलती है? न्यूटन के सेकंड रूल से। ओके, तो ये जो न्यूटन का सेकंड रूल है ये कहता है वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय g। अब यहाँ पे ये g क्या है? g क्या है? g है यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, ड्यू टू ग्रेविटी।
तो क्या होगा, अब आपको ये समझना होगा कि किसी भी पिंड का एक द्रव्यमान होता है और एक उसका वजन होता है। द्रव्यमान और वजन में क्या रिलेशन होता है, वो न्यूटन के सेकंड रूल से आता है, W इज इक्वल टू mg, करेक्ट, W इज इक्वल टू mg। तो अब हम जाएंगे इसके आगे की डेफिनेशन में। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मैंने, क्या लिखा है, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये जो बल होता है ये किसके कारण होता है, ग्रेविटी के फोर्स के कारण होता है ना, ऑन यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। एक इकाई आयतन के द्रव के ऊपर जब ग्रेविटी का बल लगता है तो उसका क्या होता है, उसका वजन आता है, इसलिए इसका जो यूनिट है वो यूनिट ऑफ फोर्स होगी, दैट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, और गुरुत्वाकर्षण बल को डिनोट करते हैं, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, स्पेसिफिक वेट को डिनोट करते हैं हम गामा से या फिर W से। किससे डिनोट करेंगे, गामा से या W से, छोटे W से। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमको याद रखना है वाटर के बारे में, क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, करेक्ट। या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गामा ऑफ वाटर इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके डायमेंशन या इसकी विमाएँ क्या होती है, ml-2 t-2, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। और इसी प्रकार से अगर हम उसकी बात करते हैं, मास डेंसिटी की बात करते हैं, तो उसका डायमेंशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो कितना है, ml-3। ओके, चलिए, तो अब हम इन दोनों के बीच के रिलेशन की बात करते हैं। इन दोनों के रिलेशनशिप क्या होता है, तो ये रिलेशनशिप कहाँ से आया, अभी हमने देखा था, दैट रिलेशनशिप केम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, W इज इक्वल टू m, या छोटा m, अगर मैं छोटा m बोलता हूँ उसे, ओके, mg। तो W यहाँ पे क्या कह दिया, ये W हो गया, सो छोटा W इज इक्वल टू m को हमने किससे डिनोट कर दिया, रो से, और इसे कह दिया g। तो जब हम एक इकाई की बात करेंगे तो एक इकाई में, एक इकाई का वजन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट, एक इकाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, मास डेंसिटी, और ये g ऐसा का ऐसा आ जाएगा। सो फॉर 1 मीटर क्यूब ऑफ अ फ्लूइड, एक इकाई आयतन के पदार्थ के लिए या एक इकाई आयतन के द्रव के लिए, ये जो न्यूटन का दूसरा नियम है यही हमें इनके बीच की रिलेशनशिप बताता है, करेक्ट। सो इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया, अपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव्यमान घनत्व गुणित गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि W डिपेंड्स ऑन G, दैट इज इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। G क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जैसे ये हमारा ये अर्थ है, ओके, अगर ये हमारी अर्थ है, धरती माता, तो इसके अंदर कुछ पदार्थ हैं, ये कुछ पहाड़ है, कहीं पे समंदर भी है। तो जहाँ पे समंदर होगा वहाँ पे G की वैल्यू अलग होगी, इक्वेटर पे G की वैल्यू अलग होती है, पोल पे G की वैल्यू अलग होगी, है ना। और आपका वजन पृथ्वी पर अगर 60 किलो है तो चंद्रमा पर आपका वजन कितना हो जाएगा, 10 किलो, 1/6 का अंतर हो जाता है। तो G क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, इसीलिए हमारा जो W है दैट विल ऑल्सो वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन जो रो है, रो डजंट डिपेंड ऑन G, रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ G, इट इज द्रव्यमान, ये द्रव्यमान है, तो ये केवल टेम्परेचर और प्रेशर से वेरी करेगा, है ना। तो इसका मतलब हमारा जो स्पेसिफिक डेंसिटी है ये बोथ जगह पे, तापमान पे और दाब पे, तीनों के कारण परिवर्तित होगा। ओके, तो आज के टॉपिक में हम इतना पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।